अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें जी सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कॉज इनवर्स एक्स ओवर ए। और सिर्फ इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं उनमें था डेरिवेटिव लेना है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, लेकिन इसमें हम डेरिवेटिव लेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं, वो फार्मूलाज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है। आप पहले वो फार्मूला देखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट ले लिया। इसमें मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को वायलेट कर लिया। वायलेट करने के बाद डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स हम लेंगे कोस इनवर्स एक्स ओवर ए। अब जो हमारे पास फॉर्मूलाज है ना, उसमें जो फॉर्मूला है कोस इनवर्स एक्स का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो आता है -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी इधर मैं साइड पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये है -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे तो x होता था एंगल में, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x ओवर a है, तो हम x ओवर a लिखेंगे नीचे -1 ओवर। ये मैं फॉर्मूला देख के फिर कर रही हूँ, आप भी फॉर्मूला देख के आपको फॉर्मूला लाजमी आना चाहिए। ये मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि आपको अच्छे से याद रहे फॉर्मूला। -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर है अब एक्स स्क्वायर, हम एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे स्क्वायर में एक्स ओवर ए का स्क्वायर, क्योंकि हमारे एंगल में क्या था एक्स ओवर ए। अब इसका तो हमने डेरिवेटिव ले लिया, इसका तो फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब ये जो एंगल में है इसका भी तो हम डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव भी अभी लेना है हमने एक्स ओवर ए का। ओके उसके बाद अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस इधर क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर। यहाँ पे देखें जो 1 ओवर ए है ये तो कांस्टेंट है, तो मैं 1 ओवर ए को यहाँ पे बाहर लिख देती हूँ डी बाई डी एक्स एक्स का। तो जिसके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लें तो 1 आता है, एक्स का डेरिवेटिव तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ओवर ए, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने पीछे लिख दिया, ये वाला माइनस पीछे आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे मैं इसका अंदर एलसीएम ले लेती हूँ, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर। इसे हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे देखें तो ये ए तो ऐसे ही आ गया, लेकिन ये जो यहाँ पे देखें ये अंडर रूट इन दोनों के ऊपर है, तो मैं यहाँ इसे अलग कर सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और अंडर रूट ए का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों के ऊपर है अंडर रूट, तो मैंने इसे अलग कर दिया। अब ये जो था ना ए के ऊपर जो स्क्वायर है अंडर रूट से कैंसिल। अब जो चीज़ डिवाइड में डिवाइड, तो ये जो ए है ये ऊपर आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -a ओवर ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला ए से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास -1 ओवर अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यही इसका फाइनल आंसर है। अब मैं आपको करवाऊंगी इसका पार्ट थर्ड पार्ट में था हमारे पास 1 ओवर ए साइन इनवर्स ए ओवर एक्स। सबसे पहले तो इसे मैंने लेट कर लिया कि ये y के इक्वल है, फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैंने इसके ऊपर डिफ्रेंशिएट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये 1 ओवर ए है, 1 ओवर ए कॉन्स्टेंट है, तो मैंने उसे पीछे लिख दिया। तो डेरिवेटिव लेना है सिर्फ साइन इनवर्स ए ओवर एक्स का। तो ये जो 1 ओवर ए है ना, तो ये तो ऐसे ही साथ में चलता जाएगा। अब इसका जो डेरिवेटिव है, अब फॉर्मूला हमारे पास होता है डी बाई डी एक्स, अगर साइन इनवर्स एक्स का लें तो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में हम एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल एक्स था, तो हमने
इधर x था फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास a ओवर x है तो हम a ओवर x का स्क्वायर लिखेंगे। इसका तो अब लिख लिया, साइन इनवर्स का तो डेरिवेटिव ले लिया। अब जो इसके एंगल में था इसका भी तो डेरिवेटिव लेना है ना हमने, d बाई डी एक्स ए ओवर एक्स। अब हम इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे 1 ओवर a तो ऐसे ही आ गया, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस a का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर, a का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर हो गई है। यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे हम, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ऐसे ही लिखना है, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ही लिखना है, फिर नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 ओवर a, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, नीचे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर ओवर माइनस a का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर। यहाँ पे जी मैंने एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, यहाँ पे ये तो 0 हो गया, माइनस a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a आ गया, ये आ गया माइनस a ओवर एक्स स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या किया, 1 ओवर a तो ऐसे ही आया साथ में। अब ये जो था ये अंडर रूट इन दोनों के ऊपर है तो मैंने इन दोनों के अंडर रूट को अलग अलग कर दिया, तो ये साथ में ऐसे ही रहा। ये जो नीचे था एक्स स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट था, स्क्वायर अंडर रूट से मैंने कैंसिल आउट कर दिया, इधर ये 1 ओवर a ऐसे ही आ गया, इधर क्या आ गया, ये डिवाइड पे डिवाइड होता है वो ऊपर आ जाता है, तो ये x ऊपर आ गया, नीचे अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर ऐसे ही रहा और ये भी ऐसे ही रहा। उसके बाद क्या हुआ, ये x स्क्वायर था, एक x इस x से कैंसिल आउट हो गया, ये वाला a ये वाले a से कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर में क्या आया -1, ठीक है, -1 ओवर x ये वाला अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर ये वाला, तो यही इसका फाइनल आंसर है। अब मैं आपको करवाने लगी हूँ इसका पार्ट 5। पार्ट 5 में था हमारे पास सीकेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले तो मैंने इसे लेट कर लिया कि ये y है, उसके बाद डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसे मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैंने डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखा, वो हमने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है, तो उम्मीद है कि अब हमें इस चीज़ की तो कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सीकेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 ओवर एक्स मोड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स हमारे पास क्या आता है इस क्वेश्चन में, ये पूरा हमारे पास एक्स है, 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लिया -1, ठीक है, ये तो आ गया। सीकेंट इनवर्स का तो डेरिवेटिव ले लिया, उसके बाद हमारे पास जो उसके एंगल में है उसका भी तो डेरिवेटिव लेना है, तो ये मैंने उसका डेरिवेटिव लिखा। नीचे तो ये ऐसे ही आया 1 ओवर ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई नीचे, और यहाँ पे देखें ये जो एक्स स्क्वायर है इन दोनों के ऊपर है, ठीक है, इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, मैंने इसको अलग-अलग कर दिया, ऊपर वाली वैल्यू को भी एक्स स्क्वायर में लिख दिया, नीचे वाली वैल्यू को अलग से लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास क्वोशिएंट रूल लगेगा, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो इधर मैंने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने के बाद ये वाली वैल्यू तो यहाँ पे ये ऐसे ही आ गई। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, ये नीचे आ गई वैल्यू, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया हमारे पास। इधर मैंने इन्हें मल्टीप्लाई करवाया मैंने अंदर, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे 2x का क्यूब और -2x का क्यूब था, तो ये कैंसिल आउट हो रहे थे, मैंने इसे कैंसिल आउट कर दिया। उसे कैंसिल आउट करने के बाद मैंने क्या किया, ये हमारे पास था, ये डिवाइड पे डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर -1 में ऊपर ले आए ये वाला, उसके बाद ये अंडर रूट इन दोनों के ऊपर है, ठीक है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया हुआ है, तो इसलिए मैंने इधर डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये अंडर रूट इन दोनों के ऊपर है, पहले इन दोनों को एक एक अलग अलग अंडर रूट में करना है, फिर उसके बाद ये डिवाइड पे डिवाइड हो रहा था, इसके मैंने ऊपर कर दिया, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास एक रह गया एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, एक एक्स स्क्वायर -1 ये है, एक एक्स स्क्वायर -1 ये है ऊपर, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर +1 तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इनके फॉर्मूलाज लगाएंगे हम, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर से फॉर्मूला इनका ओपन करेंगे। फॉर्मूला ओपन करने के बाद यहाँ पे तो ये 2x का क्यूब और -2x का क्यूब कैंसिल आउट हो गए, तो -2x
-4x और नीचे एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर ऐसे ही रहा। उसके बाद क्या किया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों का स्क्वायर है ये, ठीक है। एक्स स्क्वायर -1 को मैंने स्क्वायर में लिख दिया, इधर एक्स स्क्वायर +1 ऐसे ही आ गया। इसको मैंने सोल्व किया, इसको मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आ गया -x⁴, ठीक है। माइनस प्लस -1 माइनस माइनस प्लस 2x का स्क्वायर -4x/x² -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे भी x² -1 का स्क्वायर था, यहाँ पे भी x² -1 का स्क्वायर था। मैंने इनकी कटिंग कर दी। अब ये जो अंडर रूट के अंदर है ये x⁴ प्लस में है, ये माइनस में, इनकी भी कटिंग हो गई। यहाँ पे ये +1 है, यहाँ पे -1 है, इनकी भी कटिंग होगी। तो अंदर यहाँ पे ऊपर क्या रह गया, -4x/x² -1 x² +1, यहाँ पे 2x² + 2x², 4x² हो गया तो इसे मैंने 4x² लिख दिया। -4x ऐसे ही रहा, x² +1 भी ऐसे ही है। अब यहाँ पे 2x को मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, इसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया। अभी भी यह 4x² ही है तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया। तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया। स्क्वायर अंडर से कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या आ गया, -4x/x² +1 2x, ठीक है। x को x से कटिंग कर दिया, 2 को 4 से, ऊपर क्या रह गया -2/x² +1। यही इसका फाइनल आंसर है। इसके जो बाकी पार्ट्स रह गए हैं वो भी इसी तरह फॉर्मूला अप्लाई करके हो जाएंगे इजीली से। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, ये आप खुद ट्राई कीजिए, ऐसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।